जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अभी जो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, सर्दी का मौसम आ गया है, इसमें आप लड्डू गोपाल को क्या भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको, जो कि वैसे आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल का जो प्रिय भोग है वो माखन मिश्री है, तो आप माखन मिश्री तो उनको ज़रूर ही भोग लगाएं। डेली भोग में उनको माखन मिश्री तो आप रखा ही करिए। पर क्योंकि अब जाड़े का समय आ गया है, तो आप जाड़े की चीज़ें भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। जैसे सर्दियों में आप और हम खाते हैं, बादाम खाते हैं, तो आप ठाकुर जी को थोड़े से बादाम रख सकते हैं। जैसे सुबह आप नाश्ता भगवान को देते हैं, तो दूध आप दे दीजिए भगवान को। नाश्ते में अपने लड्डू गोपाल को दूध दे सकते हैं कि उन्हें दूध का भोग लगा दीजिए। दूध के साथ आप उसी में बादाम डाल दीजिए, या चाहे तो बादाम अलग से रख सकते हैं, तो ठाकुर जी को छोटे छोटे पीस करके और उनको खिला सकते हैं। या फिर आप चाहें तो दूध में बादाम को पीस करके और डाल सकते हैं, तो दूध में मिला करके भी उन्हें दे सकते हैं, बादाम का शेक बना करके। तो इस तरीके से बादाम अगर आप ठाकुर जी को देंगे, तो आप जानते हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें गर्म चीज़ें दी जाती हैं, जिससे कि सर्दी उन्हें ना लगे। तो अभी तक तो आप लोग गर्मियों में तो भोग हम लोग अब अलग लगाते ही हैं, पर जाड़े में थोड़ा सा सर्दियों में अलग होना चाहिए भोग। तो आप बादाम दे सकते हैं ठाकुर जी को। और आप क्या दे सकते हैं, जैसे सूंठ के लड्डू हैं, तो आप अपने ठाकुर जी के लिए सूंठ के लड्डू बना दीजिए, जिससे कि सूंठ आप जानते हैं गर्म होती है। तो सूंठ है और उसमें लड्डू में आप चाहे तो दाने डाल सकते हैं मूंगफली के। ऐसे लड्डू बना करके ठाकुर जी को दे दीजिए। तिल के लड्डू हैं, तिल भी फ़ायदा करते हैं, तिल की भी चीज़ें खाई जाती हैं। तो तिल की पट्टी वगैरह है, जैसे आपकी पट्टी आती है और आपकी गुड़ की पट्टी आती है दाने की, तो ये भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो सर्दी की चीज़ें हैं, आप और हम जो सर्दी में ग्रहण करते हैं, खाते हैं हम जिन चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को भगवान को भी भोग लगाना है। तो आप इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं। तिल के लड्डू भगवान के लिए बना सकते हैं। तो गुड़ की चीज़ें हैं, जैसे आप चाहें तो भगवान को, अपने ठाकुर जी को रात को अगर आप उनको दूध देते हैं, दूध दे करके सुलाते हैं, तो सोने से पहले आप दूध के साथ थोड़ा सा उन्हें गुड़ भी दे सकते हैं। जिससे वो गुड़ खा लेंगे तो शरीर में क्या होता है कि गर्माहट रहती है, तो जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उन्हें ठंड नहीं लगेगी। तो आप ये दे सकते हैं। और आपको मैंने कह दिया सूंठ के लड्डू हैं। और जैसे कि आप भोजन भगवान को बनाते होंगे, तो अपने भोजन में जैसे कि मेथी है, बथुआ है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये गर्म चीज़ें होती हैं। तो आप कभी जैसे अपने ठाकुर जी को मेथी का पराठा बना के खिला सकते हैं। आलू मेथी की सब्ज़ी तो आप बनाते ही होंगे। तो उनके लिए, क्योंकि उन्हें मिर्च मसाले की चीज़ कम दी जाती है, क्योंकि वो हमारे लड्डू गोपाल हैं, छोटे हैं, तो वो इतना मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खा पाएँगे। इसके लिए आप उनके लिए पराठा बना सकते हैं कि मेथी डाल के आप पराठा बना दें। बथुआ होता है आपका, उसको डाल कर के बना दें। ये सारी चीज़ें आप अपने लड्डू गोपाल को दे सकते हैं सर्दियों में, जिससे कि सर्दी का मौसम है, वो गर्म चीज़ खाएँगे तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी। तो जो खान-पान है उसमें तो आप जानते हैं कि खान-पान से ही पूरी बॉडी जो हमारी है वो चलती है। तो फिर आप उनके खान-पान का विशेष ध्यान रखिए। सर्दियों में अपने ठाकुर जी की मालिश ज़रूर करिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो आप जानते हैं कि हाथ-पैर कैसे हो जाते हैं। तो ठाकुर जी की मालिश तो वैसे डेली ही करनी चाहिए, पर सर्दियों में आप ज़रूर करिए। थोड़ी देर उन्हें धूप में बैठा कर के उनकी मालिश कर सकते हैं। और उनके खाने-पीने का तो आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है। बाकी आप उनकी जो सेवा हो सके जाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और यहाँ पर खाने में जैसे कि मूँगफली है, तो आप भगवान को मूँगफली, ऐसा नहीं कि आप गए और मूँगफली लेकर के आए, आपने डायरेक्ट मूँगफली रख दी, तो ऐसा नहीं करना है। हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत छोटे हैं, इसलिए यहाँ पर आप मूँगफली लाते हैं, तो मूँगफली छील करके और अपने ठाकुर जी जो हैं, आपके लड्डू गोपाल जी जो हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा करके छोटे-छोटे पीस दाने को फोड़ करके उनको थोड़ा-थोड़ा सा खिला सकते हैं। तो थोड़ी-सी मूँगफली खिला दीजिए। जो भी गरम चीज़ें हैं आपकी, वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि अभी और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ठंडी चीज़ें हैं वो आपको ठाकुर जी को नहीं देनी है इन दिनों। जैसे आपका दही है, दही ठंडा होता है, तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपने लड्डू गोपाल के भोजन में थोड़ा सा अंतर लाना है जब तक सर्दी का मौसम है। उसके बाद आप जैसा भोग उन्हें लगाते थे गर्मियों में, वैसा फिर लगा सकेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना अंतर रखना है।